छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। सीधे वही चलते हैं। ने ही एक घोषणा की, जब ये निर्णय हो रहा था तब कई सारे विचार आए नाम के बारे में, और ऐसा भी लगा कि संविधान हत्या दिन एक प्रकार से थोड़ा कठोर शब्द है, निर्मम शब्द है, मगर सोच विचार कर ये दिन का नाम रखा गया, क्योंकि जिस प्रकार से आपातकाल में देश को एक जेल खाना बनाकर रख दिया था, देश की आत्मा को मूंगा कर कर रख दिया गया था, न्यायालय के कान को बहरा कर कर रख दिया गया था, लिखने वालों की कलम से स्याही ही निकाल दी गई थी, वो पूरे कालखंड का वर्णन इतने कठोर शब्दों के साथ ही करना चाहिए, तभी युवा पीढ़ी को मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ था। मित्रों, आज यहां पर एक पुस्तक की भी विमोचन हुई, द इमरजेंसी डायरीज, ईयर्स दैट फोर्ज अ लीडर। ये नरेंद्र मोदी जी के आपातकाल के दौरान एक युवा संघ के प्रचारक के रूप में भूमिगत रहकर 19 माह तक जो आंदोलन जेपी के नेतृत्व में चला, नानाजी देशमुख के नेतृत्व में चला, वो आंदोलन में एक युवा कार्यकर्ता के नाते मोदी जी ने जिस प्रकार से संघर्ष किया, मीसाबंदी जो थे उनके घर में गए, उनकी परिजनों की पूछताछ की, उनके इलाज की व्यवस्था की, कई सारे गुप्त अखबार निकलते थे, उसको बाजारों में, चौराहों पर, विद्यार्थियों में, महिलाओं में बांटने का काम किया, और गुजरात के अंदर एक संघर्ष का नेतृत्व इस युवा अवस्था में 24-25 साल के युवा नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी पूरी कहानी ये पुस्तक के अंदर समाहित है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ की भूमिका, लोक संघर्ष समिति का संघर्ष, और इसके साथ सत्याग्रह और जन जागरण की दिक्कतें, और नरेंद्र मोदी जी उस वक्त भूमिगत रहकर काम करते थे, कभी साधु, कभी सरदार जी, कभी हिप्पी, कभी अगरबत्ती बेचने वाला, या कभी अखबार डालने वाले फेरिया का काम कर कर ये सारे काम उन्होंने अंजाम किए थे। और आज देखिए, विधाता भी जब न्याय करता है तो किस तरह से करता है। जिस 25 साल के युवा ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही विचारों का विरोध किया, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, शहर में घूमकर विरोध किया, आज वही व्यक्ति जिस काम के लिए इमरजेंसी डाली गई थी, परिवारवाद को प्रस्तापित करने के लिए, वो परिवारवाद को आज वही व्यक्ति ने 2014 में पूरे देश से उखाड़ कर फेंक दिया। और ये पुस्तक 5 अध्यायों में मीडिया की सेंसरशिप, सरकार का दमन, संघ और जनसंघ का संघर्ष, आपातकालीन पीड़ितों का, उनकी पीड़ा का वर्णन, और तानाशाही से जन भागीदारी तक की ये यात्रा, इसका वर्णन इस पुस्तक में है। मैं विशेषकर देश के युवाओं को अपील करना चाहता हूं, एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़िए।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। आज देश में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर मोदी कैबिनेट ने इसे लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया। 2025 संविधान हत्या दिवस का 50वां साल है। आज 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें देश में इमरजेंसी लगाने की निंदा की गई। इसे लोकतंत्र की हत्या बताया गया। पीएम मोदी और सभी मंत्रियों ने आपातकाल लगाने से पहले और आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों का शिकार हुए लोगों के लिए मौन रखा। पीएम और सभी मंत्रियों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा। पीएम ने कहा कि नई पीढ़ी को आपातकाल की ज्यादतियों के बारे में बताया जाना चाहिए। कैबिनेट की बैठक में पास प्रस्ताव के बारे में कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जो कि संविधान हत्या दिवस की 50वीं वर्षगांठ 2025 याद दिलाता है। 50 वर्ष पहले कैसे संविधान का गला घोंटा गया था इमरजेंसी लागू करके कांग्रेस की सरकार ने। बीजेपी के संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। खड़गे ने कहा कि देश में 11 साल से अघोषित इमरजेंसी है। आपातकाल की बात कर बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने में लगी हुई है। खड़गे ने कहा कि संविधान में बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। जो लोग अपने गवर्नेंस में नाकामयाब रहे, कुछ नहीं कर सके और उनकी विफलता इतनी है कि लोग आज इन्फ्लेशन के लिए पूछ रहे हैं कि भाई इतनी महंगाई बढ़ रही क्यों। उसका सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। बेरोजगारी का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है, आर्थिक बदहाली जो हो गई, नोटबंदी जो हो गई, बाहर का काला धन लाने की जो बात हो गई, वो सब कहाँ है। और इनके जो फेल्यूअर्स है, झूठ जो बातें इन्होंने बार बार करते आए हैं, तो उस झूठ को छुपाने के लिए, अपने बातों को छुपाने के लिए वे आज ये नाटक रचे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।